छोटा लड़का यह देखकर चौंक गया कि जिस पिता को वह कई साल पहले मरा हुआ समझ रहा था, वह असल में उसके बगल में खड़ा था। लेकिन सबने जोर देकर कहा कि वह आदमी बस उसके पिता का जुड़वा भाई है। यहाँ तक कि उसकी चाची ने भी दावा किया कि उसके पिता बहुत पहले ही जा चुके थे। लेकिन लड़का आश्वस्त था कि उसने कोई गलती नहीं की है। हर बार जब वह आदमी घर आता तो लड़का उसे पापा कहकर बुलाता, लेकिन वह आदमी हमेशा उसे कोल्डली, बेरुखी से दूर धकेल देता। उसकी पत्नी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यह आदमी उसके दिवंगत पति से कितना मिलता जुलता था। फिर भी उसका पति जा चुका था और उसके पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था बच्चे को अकेले पालना। 3 साल बाद एक बरसात की रात उसने अपने ससुर को उस आदमी से बात करते हुए सुना और सच्चाई ने उसकी दुनिया को शैटरिंग पूरी तरह से तोड़ दिया। यह उस आदमी का भाई नहीं था जिसकी मौत हुई थी, यह वह था उसके पति का जुड़वा, और उसके खुद के पति ने अपनी मौत का नाटक किया था। अपने भाई की जगह ले ली थी ताकि उसकी साली को विधवा होने की शर्म न उठानी पड़े। वह महिला डेवास्टेटेड, पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब उनकी इतनी खुशहाल शादी थी तो उसने झूठ क्यों बोला। उसने तो अपने पति की अमीर माँ के साथ शहर जाने से भी इनकार कर दिया था। इसके बजाय गांव में रहने का चुनाव किया था, जीवन भर विधवा बनकर रहने के लिए। यह सब एक झूठ के लिए। अपने वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाले बेटे को देखते हुए वह फ्यूरियस, क्रोधित थी कि उसके पति ने बच्चे को बिना पिता के बड़ा होने दिया। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर उसने उसे छोड़ दिया और किसी और की पत्नी और बच्चे को पाला तो वह उसे हर चीज का भुगतान करवाएगी। फिर उसे उसका कुछ भी ओढ़ देना नहीं था। उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक बार कहा था कि उसके बचपन के प्रेमी ने हमेशा उससे शादी करने का वादा किया था। उसके पति की मौत के बाद वह फिर से सामने आया था और अब वह एक अरबती सीईओ था। इसलिए उसने अपने बेटे को एक वास्तविक कंप्लीट फैमिली, पूरा परिवार देने का फैसला किया। उस रात वह चुपचाप अगले कमरे में गई और अपनी माँ को फोन किया। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई कि वह आखिरकार प्रस्ताव के लिए सहमत हो गई थी। सीईओ ने पहले ही बच्चे को अपना मानने का वादा किया था। महिला ने अपने दिवंगत पति के बलिदान का एक आखिरी बार सम्मान करने के लिए पारंपरिक 3 साल की मौनिंग शोक अवधि के बाद जाने की योजना बनाई। अगले दिन नाश्ते पर अपने पति को किसी और के बच्चे के लिए पिता की भूमिका निभाते हुए देखकर उसकी भूख पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने अपने ससुर को बताया कि उसके दिवंगत पति का मेमोरियल स्मृति समारोह 2 दिन बाद है और वह कल तैयारी के लिए शहर जाएगी। यह सुनकर उस आदमी ने उसके साथ चलने की पेशकश की, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाती उसके बेटे ने पहले बात की। पहली बार उसने उसे पापा नहीं कहा, उसने उसे अंकल, चाचा कहा। आदमी जम गया और पूछा कि क्या उसने सही सुना था। लड़के ने सिर हिलाया, यह कहते हुए कि वह अब समझ गया था कि उसने पहले अपने चाचा को अपना पिता मान लिया था और वादा किया कि वह यह गलती दोबारा नहीं करेगा। आदमी का चेहरा स्टिफ, कड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ आ गया था। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे जल्दी से रोक दिया। तो उसने बस इतना कहा कि लड़के के चाचा के रूप में उनकी देखभाल करना उनका ही अधिकार था। लेकिन महिला ने कोल्डली, बेरुखी से जवाब दिया कि चूंकि वह बच्चे का असली पिता नहीं था, उन्हें अब उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। फिर वह अपने बेटे के साथ चली गई। अगले दिन वह अपने बेटे को शादी के सामान खरीदने के लिए शहर ले गई। निकलने से पहले लड़के ने एक सुंदर शादी का जोड़ा देखा और कहा कि वह उसमें स्टनिंग, बेहद खूबसूरत लगेगी। वह इसे आजमाने के लिए सहमत हो गई क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी जब वह गांव में बाहर निकली। यहाँ तक कि कर्मचारी भी उसकी सुंदरता से अमेज्ड, हैरान थे और उसने उसे तुरंत खरीद लिया। जैसे ही वे निकल रहे थे, वह आदमी और उसकी साली उसी दुकान में दाखिल हुए। उसे एक दुल्हन की दुकान में देखकर उस आदमी ने पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी, लेकिन महिला ने उसे याद दिलाया कि वह बस उसके दिवंगत पति का भाई था और अब उसके जीवन में उसका कोई से अधिकार नहीं था। फिर वह बिना पीछे मुड़े चली गई। उसने वह पोशाक देखी जो उसने खरीदी थी, लेकिन सोचा कि